ध्रुव जी के जो सौतेले भाई उत्तम ये बड़े उद्दंड हैं। एक दिन कुबेर के बगीचे को उजाड़ने लगे। यक्षों ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। अब तो उत्तम में जितनी मना करी जा रही उतनी बातें ज्यादा है रही। हाँ, दूर दूर बैठा करो आप लोग जो है। बच्चों को भी मास्टर जी पकड़ के बैठा लो, बिल्कुल कोई भी इधर उधर नहीं करो। यक्षों में और उत्तम में भयंकर युद्ध छिड़ गया। आखिर में यक्षों ने मिलकर के उत्तम को मार दिया और भाई की मृत्यु का समाचार जैसे ही ध्रुव जी को मिला, ध्रुव जी के मन में बड़ा क्रोध आया। धनुष बाण लेकर के गए और यक्षों को मारने में लग गए। यक्षों को एक एक करके मारने के लिए लग गए। इधर परीक्षित जी महाराज बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बोले गुरुदेव मेरी समझ में एक बात नहीं आई। जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हो, जो भगवान का अनन्य भक्त हो, उसके मन में तो क्रोध नहीं होना चाहिए, उसे तो क्रोध आना नहीं चाहिए। ये कैसे भक्त हैं जो निरपराध यक्षों को मारने में लगे हुए हैं। भले ही कोई कथावाचक कहे कि गुस्सा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं करनी चाहिए। हाँ जी भगत जी, करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए भक्तों, क्रोध भी समय पर गुण है। क्रोध भी समय पर गुण है। अगर आप क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, तो ये दुनिया के लोग आपको जीने नहीं देंगे। घर में बहन बेटी है, अत्याचार दुराचार करेंगे। इसलिए समय पर क्रोध भी एक गुण है। और जब तक देखिए, चाहे 5 वर्ष के बच्चे का शरीर सही, चाहे 80 साल के बुढ़े का शरीर सही, जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, शत्रु ये सब अंदर रहते हैं। एक मुर्दा ही ऐसा है, उसको पत्थर मारो गुस्सा आएगी क्या? मुर्दे को गुस्सा आएगी? सुंदर स्त्री खड़ी कर दो, कोई कामना नहीं। धन की गड्डी रख दो, कोई लालच नहीं। तो क्रोध भी एक समय पर गुण है, लेकिन बात बात पर क्रोध नहीं करना चाहिए। अब जे ना के बहू ते कोई काम बिगड़ जाए, डुकरियां गारी देवे लग रही थे, मेहताई ने कछु सहून ना सिखायो, का सीख के आई, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो वह भी आई है वह भी तो किसी की बेटी है। तो बात बात पर क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, ध्रुव ने भगवान के तो दर्शन किए थे लेकिन सत्संग नहीं किया था। और तुलसीदास जी बता रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु शोलभन सोई, राम कृपा बिनु शोलभन सोई, राम कृपा बिनु शोलभन सोई। ध्रुव जी ने भगवान के तो दर्शन किए थे लेकिन सत्संग नहीं किया था। तुरंत स्वयंभव मनु को पता पड़ा। स्वयंभव मनु ने आकर के ध्रुव को समझाया, हे ध्रुव, ये भगवान के भक्त के लक्षण नहीं है, ये संत के लक्षण नहीं है। तुरंत ध्रुव जी महाराज उन यक्षों को छोड़ करके घर वापस चले आए और आते ही उन्होंने अपने पुत्र उत्कल को राजगद्दी पर बैठाल दिया और बैठाल करके फिर से जंगल में प्रस्थान कर गए। फिर से भगवान का भजन करने लग गए। कुछ दिन के बाद भगवान के धाम से एक विमान आया और विमान
मैं जैसे ही बैठने के लिए तैयार हुए तो एक देवी जी आ गई जिसका नाम है मृत्यु देवी। का पहले हमें स्वीकार करो क्योंकि मैं संसार की मालकिन हूं। जो सुबह को भोजन बनता है वो शाम को वासी खराब हो जाता है, जो शाम को भोजन बनता है वो सुबह को खराब हो जाता है। पहले हमें स्वीकार करो, मैं संसार की मालकिन हूँ। ध्रुव जी ने भगवान के पार्षदों की तरफ देखा। भगवान के पार्षद बोले, ध्रुव इनसे कहो थोड़ा सा सर को नीचे कर ले। और जैसे ही सर को नीचे किया तो मृत्यु देवी के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान में बैठ गए। विमान चलने लगा, लेकिन ध्रुव जी को याद आ गई। किसकी? बच्चों की, परिवार की, पत्नी की, धन दौलत की। किसकी याद आई? माँ की। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसको तो मैं अकेला छोड़ करके चला आया। भगवान के पार्षद बोले, ध्रुव जरा आगे तो देखो। और आगे जब देखा है ध्रुव जी ने तो एक विमान और जा रहा था, जिस विमान में माँ सुनीति बैठी हुई थी, हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रही थी, बेटा तूने अपना भी कल्याण कर लिया और मेरा भी उद्धार कर दिया। जब तक ये संसार रहेगा तेरा नाम अजर अमर रहेगा। तो आज भी ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारे के रूप में दिखाई देते हैं। और जिसको ध्रुव तारा दिखाई नहीं दे तो समझ लो ऊपर जाने का समय नजदीक आ गया। हाँ जी, कई ऐसे लक्षण होते हैं जब आदमी का जाने का समय होता है। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कोई डरप जाए तो ठीक बात नहीं है। शिव पुराण में इसका बहुत वर्णन दिया गया है। ठीक है, श्रावण का महीना आ रहा है, शिव पुराण करा लेना तुम लोग, कोई बुराई की बात नहीं है। ठीक है अगर कराना चाहो, सुनना चाहो, ठाकुर जी की कृपा से देवी भागवत, शिव महापुराण, राम कथा, भागवत कथा जो आप सुनना चाहे वो हम सुना सकते हैं। लेकिन अभी भागवत चल रही है, उसी की चर्चा को सुनेगा। विमान में बैठ करके ध्रुव जी ध्रुवलोक को चले गए हैं। इधर ध्रुव जी महाराज के पुत्र उत्कल, उत्कल महाराज के वंश में अंगुए अंग के ही पुत्र वेन कहलाए। अब शास्त्र एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, इन बच्चों को यहाँ से तखत से बिल्कुल हटा दो। ये संतों के लिए बनाया गया स्थान है बेटा, या तो बाबा जी बन जाओ तब बैठी हो। हाँ, हमने कहा था कल भी जिसका बालक हो वो अपने बालक को पकड़ के बैठा करो। ठीक है, हाँ शास्त्र कहते हैं मनुष्य के बिगड़ने के देखिए 4 साधन होते हैं। कौन कौन से? रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्तम, विवेकता, एकैकमप्यनर्थाय कुमुयत्र चतुष्टयम्। पहला बिगड़ने का साधन सुंदर रूप का होना, दूसरा बिगड़ने का साधन सुंदर रूप के साथ साथ युवावस्था का होना, तीसरा बिगड़ने का साधन अधिक संपत्ति का होना, और चौथा बिगड़ने का साधन बड़ा पद मिल जाना। अगर चारों में से किसी के पास एक भी है, चाहे सुंदर रूप हो, चाहे जवानी हो, चाहे अधिक धन हो, चाहे बड़ा पद हो, वो अनर्थ किए हुए रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखिए कभी कभी तो क्या होता है, किसी को अपने रूप का अभिमान हो जाता है, किसी को अपने बल का अभिमान हो जाता है, किसी को अपने धन का अभिमान हो जाता है, किसी को अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है। और अभिमान तो ठाकुर जी का भोजन है। जब रावण जैसे का अभिमान चूर चूर हो गया तो हमारी तुम्हारी बात क्या है? अच्छा एक बात बताओ, किसी के पास कितना भी धन आ जाए तो धन से आप क्या क्या खरीद सकते हो? धन से आप बाजार में जाकर के मखमली गद्दे बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन क्या नींद भी खरीद सकते हो? नींद मिल जाएगी बाजार में? लोग हमसे भी कहते महाराज 4-4 गोली खाते फिर भी नींद नहीं आती है। धन से आप सुंदर पदार्थ व्यंजन खरीद सकते हो, लेकिन क्या भूख खरीद सकते हो? नहीं मिलेगी। धन से आप हथियार शस्त्र खरीद सकते हो, लेकिन क्या हिम्मत खरीद सकते हो?
है जी, कोई हिम्मत खरीद सकता है? अब कंधा पे तो टंगरी हो दुनाला बंदूक और नाम कहा है शेर सिंह। क्या नाम है? या तो ना कहू को जुबरो मान जाओ। नाम क्या है? शेर सिंह। और कोई पूछे भैया घरे क्यों ना जाए रे? बोले द्वार पे कुत्ता ठाड़ो है। तो हिम्मत नहीं खरीद सकते। तो किसी को किसी का अभिमान हो जाता है, लेकिन अभिमान तो ठाकुर जी का भोजन है। तो अंग का जो पुत्र है वेन, इसको भी बड़ा अपने पद का अभिमान था। क्या करता है देखिए, बड़ा उद्दंड हो गया, अभिमानी हो गया। संतों को गालियां देता है, संतों की निंदा करता है, गायों की निंदा करता है, ब्राह्मणों की निंदा करता है, देवताओं की निंदा करता है। और शास्त्र ये कहते हैं यदा देवेषु वेदेषु गोष विप्रेष साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषु सवा आस विनश्यति। देवताओं के प्रति, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, गायों के प्रति जिसके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है, आंसू माने वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। संतों ने बेन को बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, तो संतों ने श्राप दे दिया और संतों के श्राप से बेन की मृत्यु हो गई। अब तो संतों को चिंता होने लगी कि हमने तो राजा को ही मार दिया, अब राजगद्दी को कौन देखेगा। तो संतों ने बेन के शरीर का मंथन किया। सबसे पहले जंघा का मंथन किया, उसमें से काला पुरुष निकला जिसे निषिद्ध यानी निषाद कह दिया गया। उसके बाद जब दाही भुजा का मंथन किया गया तो साक्षात विष्णु भगवान पृथु का रूप लेकर के अवतीर्ण हुए। बोलिए पृथु भगवान की। जब बाही भुजा का मंथन किया गया तो साक्षात लक्ष्मी मैया अर्ची देवी बनकर के प्रकट हो गई। बोलिए अर्ची मैया की। संतों ने तिलक करके पृथु महाराज को राजगद्दी पर बैठाल दिया। पृथु महाराज प्रशासन करने लगे। अब पृथु महाराज ने एक दिन गौर से देखा कि लोग 5 किलो बोने के लिए जाते हैं तो 5 दाने भी प्राप्त नहीं होते। क्यों? उसका देखिए कारण है। जब कोई भी व्यक्ति अगर पाप कर्म करता है, ध्यान देना, उस पाप का असर इस प्रकृति पर जरूर होता है। जब गेहूं कटने का समय हुआ, बारिश हुई थी या नहीं हुई थी? क्यों जी, आपके यहाँ बारिश हुई थी जब गेहूं कटने वाले थे? कितनी बारिश हुई? कोई बारिश का मौसम भी नहीं। केवल उसका परिणाम ये है, कोई भी व्यक्ति अगर पाप कर्म करता है तो उसका असर प्रकृति पर होता है। प्रकृति अन्न जल धन सोना देना छोड़ देती है। अब बेन ने जो पाप किया था, उस पाप की वजह से पृथ्वी ने अन्न जल देना ही बंद कर दिया। लोग 5 किलो बोने के लिए जाते, 5 दाने भी प्राप्त नहीं होते। अब ये सब देख करके पृथु महाराज को बड़ा मन में क्रोध आया। धनुष बाण लेकर के पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े और पृथ्वी गाय का रूप रख करके भागने लगी। संतों ने 2 बातें बता दी। पृथ्वी से कहा अगर पृथु पूछे तो कह देना। थोड़ी दूर तक तो पृथ्वी भागी और जैसे ही गाय के रूप में पृथु महाराज ने देखा और बाण को तुरंत तरकश में रख लिया। जब पृथु नजदीक पहुंचे, पृथ्वी से पूछा ये बता तू भागी किस लिए? का आपका प्रभाव देखने के लिए। का फिर तू रुकी किस लिए? आपका स्वभाव देखने के लिए। भक्तों, व्यक्ति का प्रभाव दूर से देखा जाता है और स्वभाव नजदीक से देखा जाता है। क्यों जी? आप भी तो अपने मन में सोच रहे होंगे कि हमने पहली बार ऐसे ही वृंदावन से कोई शास्त्री जी बुला लिए हैं, पता नहीं कैसे होंगे। क्यों परीक्षित महाराज? है पता नहीं क्या व्यवस्था स्टैंडर्ड हमको करनी पड़ जाए। अब तो 2-3 दिन हो गए, कोई शिकायत तो नहीं आपके लिए की हमने? बताओ, अभी तो कथा और भी बाकी, आपको कोई शिकायत भी नहीं हम लोगों की तरफ से मिलेगी। तो व्यक्ति का प्रभाव दूर से देखा जाता है और स्वभाव नजदीक से देखा जाता है। और देखिए ये चीज शास्त्र भी कहते हैं,
अति शास्त्रेषु कुशला लोकाचार विवर्जिता सर्वे ते हास्यताम यान्ति यथा पंडित मूर्खता। भले ही कोई कितना बड़ा विद्वान हो, लेकिन जो लोक व्यवहार को नहीं जानता है उसको तो ऐसे समाज में त्याग दिया जाता है जैसे किसी मूर्ख पंडित का त्याग कर दिया जाता है। तो पहले शास्त्र के ज्ञान के साथ साथ में व्यवहार होना भी जरूरी है। क्यों? उसका कारण है नीति कहती है नमन्ति फलनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना। जिस वृक्ष पर फल लगे हुए होते हैं वो वृक्ष हमेशा नीचे की ओर झुकता है। और शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च, मूर्ख व्यक्ति न झुकने के लिए तैयार होगा और न ही सूखी लकड़ी झुकेगी। अब जैसे ही पृथ्वी ने कहा कि मैं आपका स्वभाव देने के लिए रुकी हुई हूं, अच्छा आप मुझे मारना क्यों चाहते हो? तो बताओ 5 किलो बोने के लिए नहीं जाते हैं तो 5 दाने भी प्राप्त नहीं होते, क्या करेंगे तुमको रख करके? तो पृथ्वी ने कहा अगर आप मुझे मार भी दोगे तो सृष्टि की रचना कैसे करोगे? कहा मैं अपने योग बल से सृष्टि की रचना करूंगा। तो वो तो बात ठीक है, लेकिन हमारी बात को भी सुन लो। पृथ्वी कहती है पृथु महाराज से कि मैं कहां रहूं इस दुनिया में जहां कूढ़ भी बेचे जाते हैं। कूढ़ समझते हैं? कूढ़ समझते हैं? यहाँ के लोगों ने बैलों का हल तो चलाया होगा, बुजुर्ग लोगों ने, तो जो थोड़ी सी जगह बच जाती थी उसको क्या कहते? कूढ़ ही बोलते थे। कि मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में जहाँ कूढ़ भी बेचे जाते हैं। आजकल लोग धन के चक्कर में जमीन को बेच देते, वही बात पृथ्वी कह रही है कि मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में जहाँ कूढ़ भी बेचे जाते हैं। तप धैर्य धर्म और उपासना सद्भाव भी बेचे जाते हैं। कि जहां उच्च मात धरणी शिव की बिक रहा गगन सा रखवाला। जहां पहले थे मंदिर मस्जिद वहां खुले हुए हैं मधुशाला। बिक रही ऊष्मा दिनकर की तारे सच बेचे जाते हैं। मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में जहां कूढ़ भी बेचे जाते हैं। और क्या बिक गया कि अर्थी से उतर के बिका कफन शमशान भी बेचे जाते हैं। इंसानों की औकात ही क्या भगवान भी बेचे। भगवान को भी लोग बेचने लगे हैं। कहा आप मुझे मार दोगे वो तो बात ठीक है, लेकिन आप अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश करें और जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। जो कुछ हमको सुख दुख मिलता है ये अपने पूर्व जन्म के अनुसार ही मिलता है। और किसी ने बड़ा सुंदर भी कहा है, जरा ध्यान दीजिए शब्दों पर, कि अपने कर्मों के अनुसार जगत में जीव भोग पाता है। अपने कर्मों के अनुसार जगत में जीव भोग पाता है। अपने कर्मों के अनुसार जगत में जीव भोग पाता है। अपने कर्मों के अनुसार जगत में जीव भोग पाता है। अरे जीव भोग पाता है, अरे जीव भोग पाता है। अरे जीव भोग पाता है, अरे जीव भोग पाता है। अपने कर्मों के अनुसार जगत में जीव भोग पाता है। अपने कर्मों के अनुसार जगत में जीव भोग पाता है।
दूसरी बात पर ध्यान दें, कर्मों से मिले अमीरी, कर्मों से मिले गरीबी, कर्मों से मिले अमीरी, कर्मों से मिले गरीबी, कर्मों से मिले अमीरी, कर्मों से मिले गरीबी, कर्म से मिले सुखी परिवार, जगत में जीव भोग आता है अपने कर्मों के अनुसार जगत में जीव भोग आता है। क्या हो दूसरी बात पर ध्यान दें, कर्मों से भाई भतीजा, कर्मों का मिले नतीजा, कर्मों से भाई भतीजा, कर्मों से मिले नतीजा, कर्मों से भाई भतीजा, कर्मों का मिले नतीजा, कर्म से मिले पति व्रत नार, जगत में जीव भोग पाता है अपने कर्मों के अनुसार जगत में जीव भोग पाता है। अपने कर्मों के अनुसार जगत में जीव भोग पाता है। अपने कर्मों के अनुसार जगत में जीव भोग पाता है। अपने कर्मों के अनुसार जगत में जीव भोग पाता है। अपने कर्मों के अनुसार जगत में जीव भोग पाता है। शास्त्र कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोट सतैरपि। आज हमने अच्छा कर्म किया उसका भी फल मिलेगा, और बुरा कर्म किया उसका भी फल मिलेगा। बोले महाराज कितने दिनों में मिलेगा, ये भी बता दें कि रहने दें? क्यों जी? त्रिविर मासई त्रिविर पक्षई त्रिविर दिनई, या तो 3 दिन में या 3 पक्ष में या 3 महीने में या 3 वर्ष में या 3 जन्म में। और यहाँ तक शास्त्रों में कह दिया गया अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो आज हमने अच्छा कर्म किया उसका भी फल मिलेगा और बुरा कर्म किया उसका भी फल मिलेगा।